क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 का आगाज़ हो गया है और ऐसे में जो बीर बिलिंग है वो काफ़ी सजी धजी नज़र आ रही है। और अगर बात करें बीपीए की तो बीपीए के फाउंडर मेंबर जी हाँ सुरेश ठाकुर जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं इस आयोजन को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा कि आप बीड बिलिंग में आए और जी मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी लोगों का इस कंपटीशन में एक्सी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 में सबका स्वागत करता हूं। जी इस कंपटीशन को लेके हम जो है काफ़ी 5-6 साल से तैयारियां कर रहे थे। कुछ इश्यूज आ रहे थे, उस पे बाद हमने ये डिसाइड किया कि इस बार हम करवा लेंगे। जी तो फिर हमने जो है वर्ल्ड कप एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिकल इंटरनेशनल एरो क्लब ऑफ इंडिया और हिमाचल सरकार को लिखा। उन्होंने जब हमें परमिशन दे दी तो फिर हम इसके बाद जो है इस कंपटीशन का आयोजन कर रहे हैं और होपफुली जो है हमें ये आशा है कि ये सक्सेसफुल रहेगा। पहला दिन तो हमारा बहुत अच्छा रहा। आप देखते हैं कि और बढ़िया हमें आने वाले टास्क दिन। भी मिले में और वो बहुत अच्छा हो। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि बहुत अच्छे से आपने आयोजन किया है, तो इस आयोजन के पीछे किस तरह की कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? देखिए, एक कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही मुश्किल बात है। इसमें टेक्निकल से लेके परमिशन से लेके काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व होती हैं, तो उसको बारीकी से लेके एक-एक चीज़ बारीकी से करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें कुछ जो है ये स्पोर्ट्स है, ऐसी स्पोर्ट्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है। जी इसमें देखिए रेस्क्यू का भी ध्यान रखना पड़ेगा, रिट्रीव का ध्यान रखना पड़ेगा। फॉरेन से पायलट आ रहे हैं, उनकी परमिशन का, उनका इंश्योरेंस का, उनका वीज़ा का इशू आ रहा है, उनके गियर्स का इश्यूज आ रहा है। तो सारी चीज़ें शुरू से लेके एंड तक जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड्स होती हैं और जी इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा टिपिकल है। और इस बार तो हमने ये किया है कि लाइव ट्रैकिंग डिवाइस सिस्टम जो है एडिशनल जो हमने जोड़ने की कोशिश की है, तो वो जी हमारा अच्छा काम कर रहा है। उससे हमें पायलट की लोकेशंस का भी पता चल रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, हमें इस चीज़ का जो है बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ में। जी सर, आप बीपीए के फाउंडर मेंबर हैं, तो थोड़ा आपसे बीपीए की कहानी या किस तरह से इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई वो ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, मैं 97 से पैराग्लाइडिंग खुद स्टार्ट की मैंने 97 से, फिर मैंने 5-6 साल फ्लाइंग स्टार्ट की। जी फिर पहली बार हिमाचल टूरिज्म ने एक पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल कंपटीशन का आयोजन करवाया 2002 में, तो मेरे पैराग्लाइडिंग का शौक शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा रहा। जी तो मेरे को लगा नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ होना चाहिए और हमारा जो लोकल पायलट हैं वो भी इकट्ठे हों। उस टाइम हम कुल मिला के 2-4 पायलट्स ही होते थे जो लोकल फ्लाइंग करते थे। फिर धीरे धीरे हमने एक 5-6 लड़कों का ग्रुप बनाया, फिर वो ग्रुप धीरे धीरे बढ़ते हुए 10-12 लोगों का हो गया। बढ़ते बढ़ते वो 400-500 लोगों से 2000 तक पहुंच गया। अब उसके बाद जो हमने एक कंपटीशन 2013 में करवाया, 2015 में वर्ल्ड कप करवाया। इसी के चलते चलते हमारी जो पूरी टीम है जो लगी रहती है, जो हमारे की मैन जो हैं इस एसोसिएशन के, वो रात दिन मेहनत करते हैं, फिर जाके ये हमारा जो सक्सेसफुल इवेंट जो है होता है। और बीपीए सिर्फ पैराग्लाइडिंग ही नहीं करती, बीपीए रेस्क्यू और रिट्रीव का काम भी फॉरेनर पायलट्स के लिए करती है। फॉरेनर पायलट को कोई भी परेशानी आती है, जो विजिटर पायलट है, जी कंपटीशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा हम उनकी भी मदद करते हैं। उनको कोई भी किसी भी टाइप का इशू हो तो हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं। हम और चाहते हैं कि इस एरिया में मेरी खुद की सोच है या एसोसिएशन की सोच भी यही है कि हम पूरे हिमाचल में पैराग्लाइडर ही पैराग्लाइडर नज़र आएँ सारी उसमें। बीड़ से लेके धर्मशाला से लेके हमारा शिमला तक, अभी हमने शिमला में भी फ्लाइंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया। तो हम चाहते हैं कि पूरे एरिया में पैराग्लाइडिंग जो है टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाए। जी, जैसे कि आपने कहा टूरिज्म का एक सोर्स बन सके, तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ के हर एक घर से एक पायलट निकल कर आ रहा जी है, जी। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो भी बीपीए की देन है। बीपीए ने सरकार से एप्लीकेशन दे के उनके लाइसेंस बनाए और बीपीए ने ही उनकी काफ़ी मेहनत की और फिर सारों एक बैनर तले उनको लेके अब एडिशनली एक एक पायलट्स को तो रोज़गार मिल ही रहा है एक एक घर से। अभी आज की डेट में हमारे पास 400 पायलट हैं, तो 400 फैमिली को रोज़गार मिल रहा है। जी इसके अलावा जो लोग टूरिस्ट आ रहे हैं, वो दिल्ली से अगर बीड़ आ रहे हैं, तो दिल्ली से बीड़ तक बस में आ रहे हैं या गाड़ी में आ रहे हैं, उनको भी पैसा मिल रहा है, चाहे थोड़ा मिल रहा हो। उसके अलावा होटल वालों को भी मिल रहा है, होटल वालों की वजह से सब्जी वालों को काम मिल रहा है, जी लोकल स्टेक होल्डर को भी पैसा मिल रहा है। कुछ ना कुछ जो है कहीं से इस टूरिज्म की वजह से बीड बिलिंग में जो है एक ही सोर्स ऑफ इनकम है जो पैराग्लाइडिंग से मैं अभी तक जोड़ रहा हूँ। या तो बुद्धिज़्म में है थोड़ा सा, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, मोस्टली जो है पैराग्लाइडिंग के लिए आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से मेरे ख्याल से 400-500 तो नहीं, 1000
1500 से ऊपर जो फैमिलियाँ इनडायरेक्टली जो है बेनिफिट तो ले रही हैं। 400 पायलट तो डायरेक्टली बेनिफिट ले रहे हैं, पर उसके अलावा जो हमारे 1500 से 2000 लोग फैमिलियाँ जो इन्वॉल्व हैं इनडायरेक्टली, टैक्सी ड्राइवर हो गए या कोई हेल्पर हो गए, तो वो लोग सब भी इस चीज़ से पैसा कमा रहे हैं। हम देखते हैं कि इस इवेंट में पहला टास्क हो गया है और आने वाले टास्क के बारे में आपका क्या कहना है? सेफ्टी मेजर को हम देखें तो किस तरह के ये रहते हैं? देखिए, सेफ्टी मेजर हमारे पास हमारी अपनी पूरी रेस्क्यू टीम्स है, मेडिकल टीम्स हैं, रिट्रीव टीम है, हेलीकॉप्टर हमारे पास स्टैंड बाई है। हम सारी कोशिश करेंगे कि हमारा जो टास्क होगा वो टेक्निकल होगा, टफ ना हो। हाई माउंटेन पे हम लोग इस बार जो है टास्क नहीं ले रहे हैं। इस बार हमारा जो है टेक्निकल टास्क की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान है। ट्रिकी टास्क जो हो, जिसमें पायलट को भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का भी कंपटीशन हो और इतना भी इजी ना हो कि उनको लगे कि ये बहुत जल्दी हो गया, और नए लड़कों को ये नहीं लगे कि वो बहुत ही टफ टास्क है। तो हम हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स पे नहीं जा रहे हैं पीछे। इस बार जो भी टास्क है वो अगली रीजेस पे या 3000 मीटर के रेंजेस में जो है वो हम टास्क लेने की सोच रहे हैं। और जैसे जैसे वेदर पर डिपेंड करेगा उसी हिसाब से हम 2 दिन जो है हर दिन जो है टास्क सेट करेंगे। जैसे पिछले कल का टास्क हमारा 67.4 किलोमीटर का था। काफ़ी लोगों ने गोल पे किया, क्योंकि अदरवाइज तो 50% लोग कई बार गोल में नहीं पहुंचते हैं। तो कल हमारे 90% लोग जो है गोल के अंदर थे। तो हम टास्क को इस तरह से सेट करना चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का भी हो, सेफ्टी भी हो, और नए लड़कों को भी उसमें सीखने का। कुछ लड़के जो हैं जैसे आर्मी से हैं या कुछ और लोग हैं जो नए हैं, तो उनको भी उतना स्टैंडर्ड वो उस हिसाब से कंपटीशन में कम्पीट कर पाएँ। जी, पहले दिन के टास्क में हम देख रहे हैं कि यूएसए की बढ़त है, वहाँ के जो पायलट्स हैं। तो आने वाले दिनों में हम किस तरह से सोच सकते हैं कि भारतीय या फिर यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें अपना नाम रोशन करने देखिए, जा रहे हैं? मैं इस चीज़ के बारे में ये करना चाहता हूँ कि इसमें फाइनेंशियल मैटर बहुत ज़्यादा वो करता है। एक अमेरिकन सिटीज़न अगर $1000 लेके आएगा तो उसके पास 1 लाख रुपया हो जाएगा इंडिया में आके। तो उस 1 लाख रुपए में वो 2 महीने प्रैक्टिस कर पाएगा या 3 महीने प्रैक्टिस कर पाएगा। और हमारे इंडियन लड़कों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो नया गियर नहीं खरीद पा रहे हैं। एक नए गियर की कॉस्ट जो है कंपटीशन के लिए लेना हो तो 6.5 लाख से ऊपर पड़ेगी। तो उनके पास नए गियर हैं। अब एक मर्सिडीज़ और बैन में फ़र्क, आप जब रेस करेंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा। फिर भी हमारा जो लड़का बीट बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन का वो 3rd नंबर पे चल रहा है। वैसे हमारे लड़कों में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास कमी है रिसोर्सेज की। अगर उनके रिसोर्सेज अच्छे हो जाएं वो भी कम्पीट कर पाएंगे। और एवरी डे इज़ नॉट संडे, तो मैं कहूँगा कि किसी का भी दिन कभी भी अच्छा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पर ये है कि जो रिसोर्सेज की कमी है उसके कारण जो है हमारे पायलट थोड़े पीछे रह सकते हैं। ये मेरा मानना है, मेरी सोच है, क्योंकि उनके जो एडवांस गियर्स हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा एडवांस है और हमारे लड़कों के पास उस चीज़ की कमी है। सर, हम देख रहे हैं कि बीपीए तो पूरी तन्मयता से और अपनी पूरी टीम के साथ लगा हुआ है इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। जी। लेकिन इसके साथ साथ आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, प्रशासन से मैं चाहूँगा कि जो फ्री फ्लायर्स हैं उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी हेल्प करे। जैसे कई बार क्या हो जाता है कि रेस्क्यूज़ या माउंटेन पे वो फंस जाते हैं, तो अभी एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रेस्क्यू का अभी तक बन नहीं पाया है। हम लोग प्राइवेटली कर तो रहे हैं, बट हमें चाहिए कि एक परमानेंट बेस बन जाए। और उसके ऊपर जो मैं सरकार से मांग रखूँगा कि एक परमानेंट बेस बीड में बना जाए और कुछ लोगों को जो माउंटेन रेस्क्यूअर हैं, क्योंकि यहाँ पैराग्लाइडिंग जो है सारा साल चलती है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको रेगुलर जॉब दो। मैं ये चाहता हूँ कि उनको जब ऑफ टाइम है उनको थोड़ा कम पैसे दो, और सीज़न टाइम जैसे अक्टूबर या नवंबर में है तो उस टाइम उनको थोड़ा सा पैसा बढ़ा के दो, और बाकी इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा पे कर देगी, तो 10 बंदों को रोज़गार भी मिल जाएगा और हमारा नाम भी इंटरनेशनली ख़राब नहीं होगा कि बीट बिलिंग में रेस्क्यू भी मिलता है और सारी चीज़ें मिलती हैं। सर, आपने इतनी सारी जानकारी हमें अपने बीपीए के बारे में दी और इस इवेंट के बारे में दी, उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहेंगे और आशा करते हैं इसी तरह से आप आगे कार्य करते रहें। धन्यवाद जी।